नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, आज का सेट नंबर 19 होगा। 18 तक सेट हो चुके थे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और यह बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 14/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है पेपर। तो आप लोग ध्यान से लगाइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, गालिब किसकी रचना है। पहला प्रश्न है, गालिब किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 त्रिलोचन की। ऑप्शन नंबर 1 त्रिलोचन। दूसरा प्रश्न होगा, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है। विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित का उड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है, पंक्ति की रचना करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ताज बीबी। ऑप्शन नंबर 4 ताज बीबी। चलिए अगला प्रश्न होगा, संघीय बजट 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कितना किया गया था। 4 का ऑप्शन 3 हो जाएगा 3.5%। 3.5%। पांचवा प्रश्न हो जाएगा, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आकार न्यूनतम है। निम्नलिखित में से किसका आकार न्यूनतम है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Na+। और उसके बाद देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यह गद्यांश दिया हुआ है, पैसेज जिसे हिंदी में गद्यांश कहते हैं। तो आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग पैसेज भी करके जाइएगा, पैसेज भी आने की संभावना रहती है। पैसेज देख लीजिए आप लोग। और ये पैसेज भी है पूरा, ये भी पैसेज देख लीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करेंगे हम लोग। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 का। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पैसेजेस। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अर्थक्वेक्स एंड द डैमेज दे कॉज। 7वां प्रश्न होगा, 992016 के वर्गमूल के अंकों का योग्य है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन 2 यानी 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 24। 8वां प्रश्न होगा, 8वां प्रश्न है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक राज्य है, सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। ऑप्शन नंबर 3 झारखंड। 9वां प्रश्न होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट चॉइस। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले देख लेते हैं इसमें क्या आ जाएगा। द बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर स्लीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। दीज लाइन्स लाइक्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम डैश रिटेन बाय डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो एवनी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब 10वां क्वेश्चन है, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्णन नहीं है वह है। द्विध्रुव आघूर्णन नहीं है वह है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडिसन का रोग। एडिसन का रोग। बाकी प्लूमर का रोग, हाशिमोटो का रोग और अपटूवामांता, यह सब जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है। चलिए 12वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुद्भिद एवं युग्मोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म। 13वां प्रश्न होगा, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयप्रकाश नारायण।
14वां प्रश्न होगा ClF3 में 3L की संकरण अवस्था क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3 sp(Q)D। 15वां प्रश्न है i-1/i+1 का मान है जहां i √(-1). इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंसर भी 1 ही आ जाएगा। 16वां प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? कौन सा हो जाएगा? 16 का राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, ऑप्शन नंबर 4। 17वां प्रश्न होगा 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो 17 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक। 17 का ऑप्शन नंबर 1 दहेज निरोधक विधेयक। 18वां प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो माई मदर बोर्न मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओह माई सोल इज वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज इफ bereaved of light my mother taught me underneath a tree and sitting down before the heat of day she looks me on her lap and kissed me and pointing to the east he began to say। और देख लेते हैं इसका Look on the rising sun, there God does live and gives his light and gives his heat away, and flowers are trees and beasts, and men receive comfort in morning joy in the noonday. The difference between the speaker in the poem and the English child lies in there। तो किसके बारे में बात कर रहा है आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर 1 कलर। 19 का हो जाएगा निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रभाव जाना जाता है? भुगतान संतुलन में पूंजी प्रभाव जाना जाता है तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी क्रेता को बेचना। 20वां प्रश्न होगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 318, ऑप्शन नंबर 1 318। 21वां प्रश्न होगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एक सम संख्या। 22वां प्रश्न है पानी का घनत्व होता है तो 1g/cm³। 23वां प्रश्न होगा आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित थे? तो किस काल से संबंधित थे? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। 24वां प्रश्न होगा निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुमार गंधर्व की। 25वां प्रश्न देखेंगे वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या थी। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 243। 26वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि और राज्य में। तो देख लीजिए तो इसका हो जाएगा वेबर बिहार में सुमेलित नहीं होगा, या बाकी झूम जो है असम का, पामलू मणिपुर का, दीपा छत्तीसगढ़ का सही है। 27वां प्रश्न होगा किसी तापमान पर हिमांक -20 डिग्री सेल्सियस एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेल्सियस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 34 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न होगा 28वां प्रश्न एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटेना की प्रसारण दूरी रेडियो क्षितिज दूरी का आकलन कीजिए।
तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हो जाएगा 29वां प्रश्न, छायावादी युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? द्वितीय पूछ रहा है, तो 30 का हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका। 31वां प्रश्न होगा, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 32वां प्रश्न होगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। रिलेट कर सकते हैं आप लोग, सी और स्कर्वी 100 दोनों में है, तो रिलेट कर लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी। रतुंदी पूछेगा तो विटामिन ए, ये भी ध्यान रखिएगा। 33वां प्रश्न होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहुमत से आयोग स्वयं, बहुमत से आयोग स्वयं। 34वां प्रश्न होगा, 90 kg भार वाली वस्तु के लिए, तो ऑप्शंस के हिसाब से उसका भार पृथ्वी की सतह से Re2 गहराई पर 45 किग्रा होगा। थोड़ा टफ पेपर है, तो ये सब भी कीजिएगा तो आदत बना रहेगा टफ पेपर करने का भी। 35वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो ऑप्शन ए, कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। यह सिर्फ कथन जो है असत्य है, बाकी घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता, सही है। समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है, ये भी सही है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। 36 क्वेश्चन नंबर, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अनुसार 2011-12 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय है। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1972। 37वां प्रश्न होगा, टू विच रजिस्टर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्टैटिक रजिस्टर। 38वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संवहनीय क्रिप्टो गेम है और पुष्पी जिसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा है इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 40, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यक्तिगत स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 41, बुलियन बीजगणित B+-01 में अवयवों ए बी कैपिटल बी के प्रत्येक युग्म के लिए a+b का मान है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 41 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A'। क्वेश्चन नंबर 42, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं? एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न होगा, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्यूट कैन बी एज फॉलोज। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बता रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इफ़ यू रेजिस्ट चेंज योर रेजिस्ट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 44, बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Vn = 2πk2/h × z/n। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय।
46 क्वेश्चन नंबर, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पैट्रिक गिडीज। पैट्रिक गिडीज। क्वेश्चन नंबर 47, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन क्रिया है? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संवेग के संरक्षण पर। संवेग के संरक्षण पर। संवेग के संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 50, सभापति तथा उपसभापति पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो ऑप्शन नंबर 2, उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों में से कोई एक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। तो इसका आंसर आ जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मर बिलीफ एंड टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52। 52 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 53, गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है? तो पहले हम लोग सही कथन देख लेते हैं। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर से 1 मिलीमीटर की परास में होती है, यह सही है। अगला देखते हैं, दृश्य तरंगे प्रकाश की ऊर्जा परास 1.6 EV से 3.25 EV के मध्य होती है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन के दौरान प्राप्त होती है, यह गलत है। गामा किरणों की वेदनशीलता अत्यधिक होती है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का मिल गया, यह पूछ रहा है कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, रसोई में प्रयोग किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तन पर परत होती है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टेफ्लॉन की। ऑप्शन नंबर 1, टेफ्लॉन की। क्वेश्चन नंबर 55, 4 सिक्के उछालने पर 3 बार चेत आने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी जो है पूछता ही है, देख के लीजिए आप लोग, प्रायिकता पढ़ के जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 1/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 56, महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? तो कुंगजू। ऑप्शन नंबर 1, कुंगजू। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो ऑप्शन नंबर 2, CO*SO4। क्वेश्चन नंबर 58, कोण मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का भाप है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो उन मदों को वर्जित करता है कि अस्थिर कीमत अस्थियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं हम लोग, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वृहदत्त। अब वही पूछेगा पहला शासक, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य से याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके गुरु थे चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 60, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, कम है? तो ऑप्शन नंबर 1, असम। ऑप्शन नंबर 1, असम। क्वेश्चन नंबर 61, यदि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक हो तो इसका तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1, मांग का आधिक्य। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, ही टोल्ड अस दैट ही हैड रीड Milton in a prose translation when he was 14. The principal clause in the above sentence is। तो 62 का होगा ऑप्शन नंबर 3, he told us। he told us। क्वेश्चन नंबर 63, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर 4, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 64, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 65, संख्या 12, 500, 739 का वैज्ञानिक निरूपण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2500739 इंटू 10⁻7, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66, √x + 1/√x का होल ट्वाइस dx इक्वल टू। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 x²/2 प्लस log x + 2x + c। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम किण्वक के लिए सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, किण्वक संक्रियन की ऊर्जा को बढ़ावा कर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फलन f(x/1/√2 - x) का प्रांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर 2 -∞√2, ओनली 2 है। 69, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके कि। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CH2 में दोनों विलयशील हैं। क्वेश्चन नंबर 70, परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मूल्य स्तर में वृद्धि, और ऑप्शन नंबर 3 है तो 4 रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। मूल्य स्तर में वृद्धि, रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा कथन द्विपद नाम पद्धति के लिए सत्य नहीं है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों शब्दों का प्रथम अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। देखिए, आपको ये सेट लगाने के बाद फ़ायदा आपको यह पता चलेगा कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मेरे सेट से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सारा प्रीवियस है, ये रिपीट होगा ही। अगर क्वेश्चन ना रिपीट हुआ तो उस पैटर्न पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस ईयर, इससे आपको पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं कई बार। और किरण पब्लिकेशन इसमें तो मास्टर है, किरण पब्लिकेशन से बेस्ट बुक तो प्रैक्टिस सेट में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न से, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16। क्वेश्चन नंबर 73, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40। क्वेश्चन नंबर 74, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 कार्ल पियर्सन। 75, एक लकड़ी है, एक लकड़ी है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक ईंधन, प्राथमिक ईंधन। 76, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दीवार में एक खिड़की रहती थी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 77, IFSC कोड में कितने अंक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह मैं खुद एक बार एग्जाम में बैठा था, ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, शायद उत्पाद विभाग में आया था। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 11। क्वेश्चन नंबर 78, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, दिस सेंटेंस डज नॉट मीन। तो इसका आंसर है 78 का ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ ड्रिजलिंग। क्वेश्चन नंबर 79, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था, प्रमुख पात्र था। तो ऑप्शन नंबर 1 उसने कहा था मैं, उसने कहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 80, कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर 4 अवहट, अवहट थी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था। नाजीवाद का संस्थापक था ऑप्शन नंबर 1 एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 82, तारे का रंग इंगित करता है, तारे का रंग इंगित करता है। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताप,
ऑप्शन नंबर 3 ताप। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 83, कृषि प्रतिवेदन 2011-19 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 84 जिप्सम है। 84 जिप्सम है क्वेश्चन है, तो सूत्र आप लोग को पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 CaSO4 × 2H2O। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ देता तो यहाँ 1/2H2 हो जाता, 1/2H2 हो जाता वहाँ पर, जहाँ पर 2H2 है, तो याद रखिएगा। 85 का हो जाएगा, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के प्रश्न चांसेस हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। 86 का हो जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। 87 निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हृदय में 3 कोष 2 आलिन तथा 1 नीले होता है। क्वेश्चन नंबर 88 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये पैसेज दिया गया है और सारे इधर भी पैसेज हैं उसके। चलिए आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा रोक करके, बाकी मैं इसके क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेचर्स इंटरवेंशन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन गोज ऑन। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 विदाउट द कंस्क्यूस कोऑपरेशन ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुने। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घर्षण के विरुद्ध वस्तु द्वारा किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 90 राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देवीय सिद्धांत। देवीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेंडल। ऑप्शन नंबर 4 मेंडल। क्वेश्चन नंबर 92 निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 93 चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। इसका पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, 1, 2 और 4 है, तो यानी निंदा प्रस्ताव 1, 2 यानी स्थगन प्रस्ताव और 4 अविश्वास प्रस्ताव। 93 है क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। इन अचीवीज मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर। तो 93 का हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नीनी वाज फ्रॉम कैलेबर एंड ननेमेकर फ्रॉम आईबीओ। ननेमेका फ्रॉम आईबीओ। 94 देख लेते हैं। वृक्कक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है। एंजियोटेंसिन क्रिया की अवधि के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर 4 रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टाग्लोमेरुल कोशिका रेनिन का स्रवण करती है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95 दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 MUX/PX MUY/PY। क्वेश्चन नंबर 96 KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3/5। क्वेश्चन नंबर 97 होगा। क्वेश्चन नंबर 97 0.23 3 पर बार लगा हुआ है तो बराबर है। इसका बता दिए थे कि अगर एक बार लगा हुआ तो 9 दे दीजिए, जिस पे नहीं लगा है तो उसके लिए 0 1, और जो है जिससे नहीं लगा हुआ उसको घटा लीजिएगा। तो इसमें 2 हो जाएगा 21 हो जाएगा।
उसके बाद जो 90 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 3 9, 0 का 0, 7/30 आ गया। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 4 7/30 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीथेन से। वहीं एलपीजी कभी कभी पूछ देता है, तो एलपीजी में मुख्य घटक कौन से हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ध्यान रखिएगा। एलपीजी का पूछ देता है, और यहाँ सीएनजी का पूछा था तो मीथेन था। एलपीजी का पूछता ही है, तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है तो देख लेते हैं इसका। बोरा है, बोरा जो है आपको इटली का हो जाएगा, बोरा इटली का। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल जो है दक्षिणी फ्रांस का है पवन। और खमसीन, खमसीन जो है मिस्र का, खमसीन मिस्र का। और हरमटन बस गया पश्चिम अफ्रीका का। तो 1 का 3, 1 का 3 और 2 का 4, 2 का 4 यानी 3 का 1 और 4 का 2, ऑप्शन 2 मिल गया। 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो निम्न से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर 4 ओम। 4 ओम हो जाएगा मूल मात्रा। बाकी मीटर है, सेकेंड है और एम्पियर है, पहले भी एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। ओम जो है मूल मात्रक नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।